फिल्मों के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना को उनके स्टारडम के लिए याद किया जाता है। आज भी आशा पारेख राजेश खन्ना को याद करते हुए कहती हैं कि उन्होंने राजेश खन्ना जैसा स्टारडम कभी नहीं देखा। या तो हजारों लड़कियां देव आनंद पर जान छिड़कती थी या फिर राजेश खन्ना पर। ऐसी दीवानगी फिर कभी नहीं देखी गई। राजेश खन्ना का जन्म अमृतसर में 29 दिसंबर 1942 को हुआ था। उनकी जयंती पर लोग उन्हें बहुत याद करते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि आशा पारेख कहती हैं कि जब हम आन मिलो साजन कटी पतंग की शूटिंग कर रहे थे तो सैकड़ों लड़कियां लोकेशन पर उनसे मिलने को इकट्ठा हो जाया करती थी। इस वजह से हमें शूटिंग भी रद्द करनी पड़ती थी। मैंने पहली बार राजेश खन्ना के साथ उनकी दूसरी फिल्म बहारों के सपने में काम किया था। तब वह एक शर्मीले और अनजान अभिनेता थे, लेकिन 2 साल में ही सब कुछ बदल गया। हमने साथ में काम करना शुरू किया, लेकिन वह सुपरस्टार बन गए और उनके जैसा ना तो कोई पहले आया और ना ही कोई बाद में। आशा पारेख कहती हैं कि इस तरह का स्टारडम उन्होंने या तो देव आनंद का देखा या फिर राजेश खन्ना का। उन्होंने कहा कि दीवाने थे प्रशंसक देव साहब के। जब हम एक साथ महल फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तो हमें कई बार उस फिल्म की शूटिंग रद्द करनी पड़ी। वहाँ लोग देव साहब को देखने के लिए बेकाबू हो जाते थे। लोग उन्हें छूना चाहते थे, उन्हें चूमना चाहते थे, उनके गले लगना चाहते थे। ठीक वैसी ही दीवानगी मैंने राजेश खन्ना के लिए भी देखी। अदाकारा सायरा बानो ने भी इस मौके पर अपनी पुरानी यादें ताज़ा की। सायरा को इस बात का मलाल है कि उन्होंने राजेश खन्ना के साथ 2 फिल्मों में काम करना ही उन्हें मिला, लेकिन वह किन्हीं कारणवश इन्हें नहीं कर पाई। राजेश खन्ना के साथ उनकी पहली फिल्म छोटी बहू मिली, लेकिन उस फिल्म को छोड़कर सायरा को अपने इलाज के लिए लंदन जाना पड़ा। बाद में इस फिल्म को राजेश खन्ना ने शर्मिला टैगोर के साथ किया। जी हाँ, सायरा कहती हैं कि मैं छोटी बहू में काम तो नहीं कर पाई, लेकिन मैं उस फिल्म के मुहूर्त को नहीं भूल सकती। उस वक्त हम मुंबई के रूपतारा स्टूडियोज़ में थे। हमने वहाँ चाय पीते हुए एक फ़ोटो खिंचवाई, जिसकी चर्चा लंबे समय तक होती रही। दरअसल हम एक कप और प्याली में चाय पीने वाले थे, लेकिन राजेश ने कहा कि हम कप को अपने विचार से निकाल देते हैं। फिर हमने एक ही प्याली से चाय पी। जब इस दृश्य की फ़ोटो सामने आई तो वो बहुत मशहूर हुई। जी हाँ, सायरा को राजेश खन्ना के साथ दूसरी फिल्म रेशम की डोरी में काम करने का मौका मिला था, लेकिन इस फिल्म को भी उन्होंने छोड़ दिया। जी हाँ, सायरा बताती हैं कि मैंने उस फिल्म को भी छोड़ दिया था। मूल्यतः राजेश को लग रहा था कि वह फिल्म मैं कर पाऊँगी। तब तक मैं अपना इलाज करवा कर लंदन से वापस आ चुकी थी, लेकिन उस फिल्म को भी मुझे छोड़ना पड़ा। हम दोनों एक दूसरे की बहुत इज्जत करते थे। उन्हें मेरा काम भी बहुत पसंद था। जब वह बीमार हुए तब भी हम बातचीत करते थे। 18 जुलाई 2012 को लंबी बीमारी के बाद राजेश खन्ना का निधन हो गया था।